जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप अपने एग्जाम की ताबड़तोड़ तैयारी में लगे हुए हो। दोस्तों, मैं मनीषा रियार, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, स्वागत करती हूँ आपका आपके परिवार दरोगा की लॉकअप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे 50 PYQ पर्यायवाची। ठीक है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं वही हम आज पढ़ेंगे। और इससे आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी, पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर चुके हो और कितनी करनी है, आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो। इनमें इस क्लास में से आपके 3-4 क्वेश्चंस आना कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्लास। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? अक्षी है, नयन है, द्रग है, कौन सा नहीं है? द्रगंबु नहीं है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा शब्द नहीं है। देखिए, अनिल है, पवन है, समीर है, कौन सा नहीं है? अनल। अनल किसका पर्यायवाची है? आग का। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। पहाड़ का पर्यायवाची अचल होता है, गिरी होता है, अद्री होता है, कौन सा नहीं है? अचला। अचला किसका है? भूमि का। ठीक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है बादल का पर्यायवाची? जलद होता है, घन होता है, अभ्र होता है, तोयज नहीं होता। ठीक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। नीरज होता है, उत्पल होता है, अरविंद होता है, वारिद नहीं है। ठीक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, क्या नहीं होता? हिमकर। ठीक, तो हमारा उस उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, तड़ित होता है, चंचला होता है, सौदामिनी होता है, चंचरी नहीं होता। ठीक, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए। नम का पर्यायवाची गीला होता है, भीगा होता है, आर्द्र होता है, कौन सा नहीं है? आर्द्रा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। डर का पर्यायवाची, डर का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रास नहीं है, भय होता है, भय होता है, सीति होता है, भीति होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? कुशल का पर्यायवाची दक्ष होता है, निपुण होता है, अक्ष होता है, सॉरी अक्ष नहीं होता, प्रवीण होता है। तो और हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी तीनों ये क्या हैं? ये तीनों कुशल के पर्यायवाची हैं। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, फटाफट करेंगे, हमें क्लास 15 मिनट में करनी होती है क्योंकि ये हमारा क्या है? रिवीजन है। ठीक, क्या है? रिवीजन। तो हमें इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि हमें बस देखना है कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ठीक, इससे हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए और ज्यादा टाइम भी ना हो, इसलिए हम क्लास 15 मिनट करते हैं बस। ठीक, और 15 मिनट में हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें 50 में 50 तो बस नाम के होते हैं, जिसमें हम 100 प्लस क्वेश्चंस करते हैं। यानी कि हमें 100 प्लस का रिवीजन हो जाता है अच्छे से।
ठीक, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। विज, खग, पंथी। पंथी पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। विहग भी होता है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। पुत्री का पर्यायवाची, पुत्री का पर्यायवाची दुहिता होता है, तनया होता है, सुता होता है, क्या नहीं होता? दौहित्र नहीं होता, ठीक। तो हमारा दुहिता, तनया, सुता राइट इसके पुत्री के पर्यायवाची हो जाएंगे और दौहित्र नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है? निंदा बुराई, कुत्सा का कुत्सा है, बरखुरदार है, अपशमार है, स्तुति नहीं होता, ठीक। स्तुति होता है प्रार्थना, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट, दुष्ट खल होता है, दुर्जन होता है और अधम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खलक नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? गुस्से का समानार्थी क्रोध, अमर्ष, कर्ष, रोष। देखिए अपकर्ष नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपकर्ष होता है उत्कर्ष का विलोम, ठीक। बाकी तीनों गुस्से के समानार्थी हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? बताइए। मद का समानार्थी, मद गर्व भी होता है, मदय होता है, नशा होता है, शिथिल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? बताइए। अरुण का समानार्थी सूर्य होता है, सूर्य का सारथी होता है, कुमकुम होता है, बिंबा का फल नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? बताइए। उच्च का समानार्थी टीला नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है, उठा हुआ होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? बताइए। कनक का समानार्थी सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूं होता है, मक्का नहीं होता, ठीक। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मक्का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए। व्योम का पर्यायवाची शब्द अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, पीयूष नहीं होता, ठीक। तो राइट आंसर हमारा वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इस पे ध्यान देना है कि ऑप्शन नंबर सी, वी ऐसे आते हैं हमारे पेपर में, ऊपर नीचे कर देते हैं। आपको सी भरना है, ठीक। देख के, ये वाला देख के भरना है, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसे रख देती हूँ कभी कभी, ताकि आपको ये भी पता चले, ध्यान रहे आपको, ठीक है। इनमें से खिड़की का पर्यायवाची है, वातायन होता है, बारी होता है, दरीचा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। बताइए। प्रयोजन का समानार्थी शब्द लक्ष्य होता है, हेतु होता है, उद्देश्य होता है, नियोजन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए। किसके हैं? कुमुदनी के। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? बताओ। होशियार, सतर्कता, चौकन्नापन, प्रमाद नहीं है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। वसन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अनीक का पर्यायवाची, अनीक का पर्यायवाची सेना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं है। देखिए। गगन का है, नभ का है, व्योम का है, रसाल का नहीं है। रसाल किसका है? पाताल का पर्यायवाची, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। देखिए, दिवाकर है, प्रभाकर है, भास्कर नहीं है, सुधाकर, भास्कर भी है, सुधाकर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 29, समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? आओ, झस। क्या है? झस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, अनाज का पर्यायवाची शब्द है, बताओ क्या है? शस्य। क्या है? शस्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, कानन का पर्यायवाची शब्द है, क्या है कानन का पर्यायवाची शब्द? क्या है बताओ? कानन का पर्यायवाची शब्द वन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, बताओ कौन सा है? फनी का उरग। बिल्कुल सही है। ये किसका है? ये है सर्प का। ठीक, पुरंदर का अमरपति, ये किसका है? ये इंद्र का है। ठीक, सरोवर का पुष्कर, ये किसका है? ये तालाब। ठीक, और ये जलधि का अम्बुद। ठीक, अम्बुद होता है बादल। ठीक, अम्बुद होता है बादल, और जलधि होता है समुद्र। ठीक, तो ये एक दूसरे के मिलान नहीं है इनका। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, आग का पर्यायवाची बताओ। आग का पर्यायवाची विषाणु, पावक, अनल। बिल्कुल सही है, व्योम। व्योम किसका है? आकाश का। ठीक, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आग का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? बताओ, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, क्या होगा रात्रि का पर्यायवाची? विभावरी होता है, निशी होता है, रजनी होता है, शमीर नहीं होता, समीर पवन, वायु। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए, क्या है? मृगेंद्र का पर्यायवाची है शार्दुल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए। किरण का दीप्ति होता है, रश्मि होता है, मरीचि होता है, क्या नहीं होता? पुष्कर। पुष्कर किसका है? तालाब। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, क्या कहता है? सरिता का पर्याय नहीं है, सरिता का पर्याय बताइए। सरिता का तरंगनी, तटनी, निम्ना होता है, त्रिपथ का नहीं है। ठीक, त्रिपथ का किसका पर्यायवाची है? त्रिपथ का है किसका? गंगा का। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 39 है, निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। कमल का पर्यायवाची अंबुज है, राजीव है, कुवलय है, जलद नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जलद है किसका? बादल का। किसका है? बादल का। अगर होता जलज, जलज, तो किसका होता? तो कमल का होता। ठीक, ध्यान रखना इस बात को, इसी से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना इन चीजों को। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, बिल्कुल गलत। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, सही। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, सही। तो उत्तर देखते हैं, केवल एक सही है, एक तो गलत है। एक और तीन सही है, नहीं। केवल दो सही है, दो और तीन सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्या कहता है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, बताओ। समानार्थी।
और क्या बोलते हैं, पीछे अभी एक पीछे पढ़ा हमने, प्रति शब्द भी बोलते हैं, ठीक। नया निकल के आया, और पर्याय भी बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक। ध्यान रखना इनको। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। यतीम, बेसहारा, निराश्रित होते हैं, अनाड़ी नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, कुंदन का पर्यायवाची होगा, क्या होगा, कुंदन का पर्यायवाची हेम होगा। अब चलते हैं फटाफट, 44 धूसर का पर्यायवाची होगा, बताइए धूसर का पर्यायवाची होगा वेसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 सोना का पर्यायवाची बताइए, सोना का पर्यायवाची जात रूप होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तिमिर, अंधेरा, तम होता है, क्या नहीं है, अमावस्या, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 खगेश का पर्यायवाची है, बताइए खगेश का पर्यायवाची क्या है। खगेश का पर्यायवाची बेंतेय होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, पक्षी का पर्यायवाची है, बताइए पक्षी का क्या है, पक्षी का पर्यायवाची है विहग। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, बताओ क्या है, दिनकर, सूर्य। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे, या चलो ये भी कर लेते हैं 51, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, बताओ इसका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। अगर आप वीडियो पूरी देखते हो तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो पूरी देखी है, आप अपनी मेहनत कर रहे हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें, और कमेंट करें इस क्वेश्चन को, मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।